हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, जो कि निर्देशांक ज्यामिति, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। प्रीवियस क्लास में आपने देखा हमने पॉलिनोमियल्स खत्म किया। पॉलिनोमियल्स के अच्छी एक्सरसाइज थी, 5 एक्सरसाइज हमने पॉलिनोमियल्स के अंदर फिनिश की, जिसके अंदर फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम और बहुत सी चीजों को हमने कवर किया, बहुत से फॉर्मुलेस को भी हमने कवर किया। तो आज अभी इसके आगे का अब हम पढ़ेंगे। एक नया चैप्टर है जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है सबको आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, अवर बेस्ट टीचर इज अवर लास्ट मिस्टेक। हमारा सबसे अच्छा शिक्षक हमारी आखिरी गलती होती है। जी हाँ, आपका सबसे अच्छा शिक्षक क्या है? आपकी आखिरी गलती है। अब जो आपकी देखिए, जो भी हमारी लास्ट मिस्टेक है, किसी भी फील्ड में आपकी लास्ट मिस्टेक जो होती है, उसमें आपको ना उसमें सीख लेनी चाहिए। ये नहीं कि यार गलती हो गई तो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गया, यार मुझसे क्या हो गया, ये क्या मतलब है, अपने को डिमोटिवेट आपने कर दिया। या फिर कुछ लोग ये कहते हैं कुछ गलती हो गई तो छोड़ जाने दे, परवाह नहीं मारते, हो गया तो हो गया। ये भी दोनों एटीट्यूड अपने आप में गलत है। देखिए, गलती हुई है, कुछ मिस्टेक्स आपसे हुई है, तो उस पर स्टडी करो, उससे सीखो कि यार क्या प्रोसेस था जो आप चूक गए, जहाँ पे क्या आपको करना चाहिए था और क्या आपको नहीं करना चाहिए था, है ना। थोड़ा सेल्फ एनालाइज करोगे, ज्यादा टाइम नहीं, 5 मिनट लगता है अपनी गलती में। अगर ध्यान से सोचोगे 5 मिनट लगेगा। चाहे क्वेश्चन की गलती हो, चाहे कोई डेली लाइफ से रिलेटेड गलती हो, अपने आप को सेल्फ एनालाइज करोगे तो ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगता। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री। ठीक है, अब कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपके पास है कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है, ठीक है, इस पे बात करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति यानी प्लेन्स की हम यहाँ बात करेंगे। ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं समझाने लायक। ठीक है, तो निर्देशांक ज्योमेट्री कार्टेशियन, ये सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्लेन है, तो हमारे पास कोई बिंदु है। ठीक है, आप समझो, ये कोई बिंदु हमारे पास है, तो इस बिंदु की क्या पोजीशन रहेगी, इस बिंदु की क्या पोजीशन है। ठीक है, इस वाले बिंदु की क्या पोजीशन है, इस वाले बिंदु की क्या पोजीशन है। तो ये पोजीशन को जो डिफाइन करता है ना, भाई कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगी, कुछ ना कुछ जगह का नाम तो होगा उसका। तो ऐसी चीजों को लिए, ऐसी ऐसी चीज के लिए हम इस जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम। तो आइए पहले समझते हैं कि कार्टेशियन सिस्टम है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है, द सिस्टम, द सिस्टम यूज्ड फॉर, वो सिस्टम जो किसके लिए यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन ऑफ अ, किसी पॉइंट का क्या करता है, पोजीशन को डिस्क्राइब करता है इन अ प्लेन, किसी प्लेन में। ठीक है, इन अ प्लेन। ठीक है, इन अ प्लेन इज नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है,
इज नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? द सिस्टम यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज नोन एज द कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। तो अगर हिंदी में इसको आप बात करें, हिंदी में भी इसको लिख देते हैं। किसी समतल में प्लेन मतलब समतल, किसी समतल में किसी समतल में किसी बिंदु की स्थिति का डिस्क्राइब मतलब वर्णन, स्थिति का वर्णन करने के लिए स्थिति का वर्णन डिस्क्राइबिंग द वर्णन करने के लिए सिस्टम प्रयुक्त प्रणाली को, ठीक है, प्रयुक्त प्रणाली को कार्तीय प्रणाली या कार्टेशियन को मैं और देख लेता हूँ। कार्टेशियन को बुक में क्या लिखा गया है? कार्तीय को कार्तीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किसी समतल में, समतल मतलब कोई प्लेन है हमारे पास, या यही प्लेन या ये प्लेन ले लो, इस प्लेन में इस बिंदु की क्या पोजीशन है? ठीक है, इस बिंदु की क्या पोजीशन है? ये पोजीशन, क्या पोजीशन इस बिंदु की है? इस बिंदु को वर्णन करने के लिए प्रयुक्त प्रणाली को कार्तीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे ये बात कही गई है। कॉपी कर लो पहले इतने को। अभी कार्टेशियन प्लेन है क्या, इसके बारे में जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन है क्या? ठीक है, नंबर लाइन तो सबको पता है ना? नंबर लाइन हमने पढ़ी थी, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन तो सबको पता है क्या होता था नंबर लाइन में। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ -1, -2, -3, -4 है ना। ये नंबर लाइन से हम सबको पता है क्या होती है नंबर लाइन। तो बस यही नंबर लाइन होती है बच्चों। कार्टेशियन प्लेन में भी इसी तरह की ही नंबर लाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, एक नंबर लाइन है, आपने जैसे यहाँ आपने कर दी एक नंबर लाइन। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं कि सर ये हमारा यहाँ से 0 हो गया। ठीक है, ये -1 बिल्कुल बराबर दूरी पे, -2, -3, -4, ये हो गया सर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है, और वैसे ही नंबर लाइन एक हॉरिजेंटल थी, अब एक वर्टिकली नंबर लाइन आप ले लेंगे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल थी ना, और ऐसी एक वर्टिकली भी हम क्या ले लेते हैं, नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, ये वर्टिकली भी हो गई, इसको बल्कि थोड़ा, ठीक है, वैसी नंबर लाइन आपकी क्या होगी, जैसे हॉरिजेंटल थी, इसको आपने हॉरिजेंटल कर दी। क्या कर दिया इसको हमने, इसको हमने अगर आप देखेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, घुमा दिया, ऐसे, ये ऐसे कर दिया। तो जब ऐसे करोगे तो देखो प्लस वाले नंबर जो है आपके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, प्लस वाले नंबर हमारे क्या आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। तो बस यहाँ 0 था, ये आपका +1, +2, +3, +4, +5। वैसे यहाँ पे आप -1, -2, -3, -4। ठीक है, और जो हॉरिजेंटल वाला पार्ट होता है बच्चों, जो हॉरिजेंटल की तरफ जो पार्ट हमारा होता है, जो हॉरिजेंटल की तरफ हमारा पार्ट होता है, हॉरिजेंटल की तरफ जो हॉरिजेंटल है थीटा, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको नाम देते हैं एक्स एक्सिस।
और ये होता है आपका y एक्सिस। यहाँ पे आपका x प्लस वाला होगा, ठीक है, यहाँ x नेगेटिव, यानी कि जितने भी नेगेटिव नंबर्स होंगे वो आपके इस तरफ होंगे। वैसे ही y पॉजिटिव और यहाँ पे आ जाएगा y नेगेटिव। कोई दिक्कत इतने में? कोई दिक्कत, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला कोई प्लेन, किसी भी प्लेन में आपने हमें बोला कि भैया इस पॉइंट की क्या दूरी है, इस पॉइंट का आप वो बताओ, है ना, इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, इस पॉइंट की क्या दूरी है। तो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ 0 से ये कितनी दूरी पे है, ये यहाँ से तो कितनी दूरी पे है, यहाँ से सर ये 2 दूरी पे है, ये पॉइंट है ना, यहाँ से बिल्कुल 2 की दूरी पे है। और y एक्सिस में आप देखेंगे तो यहाँ से 3 दूरी पे है, 1 2 3, ये पॉइंट 3 पॉइंट्स दूर है, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा आपका, ये कितना हो गया, ये आपका 2 हो गया और यहाँ से आपका 3 यूनिट्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से दिखाते हैं हम। तो इसको बना लेंगे आप, इधर से कितना 2 यूनिट, इधर से 3 यूनिट। ऐसे पॉइंट, किसी पॉइंट की अगर मेरे को क्या करनी हो, किसी पॉइंट की अगर हमको, किसी पॉइंट की हमको क्या करनी हो, किसी पॉइंट की क्या पोजीशन है, तो ऐसी पोजीशन बताते हैं कि सर एक्स एक्सिस से तो ये 2 यूनिट की दूरी पे है और वाई एक्सिस से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो हो गया प्लॉटिंग द ग्राफ, है ना। ग्राफ में प्लॉट कैसे करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, किसी भी ग्राफ में प्लॉटिंग कैसे करेंगे वो अभी हम थोड़ा सीखेंगे। प्लॉटिंग द पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट हम करते हैं इस बारे में सीखते हैं। तो कुछ नहीं है, प्लॉट्स आप सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। पॉइंट्स को कैसे प्लॉट करते हैं, सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अगेन आप एक ये बना देंगे यहाँ पे, एंड दिस इज, आप इसको ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गई, वाई एक्सिस हो गई, इस पे पॉइंट्स प्लॉट कर दिया जाए, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे प्लॉट, अच्छा यहाँ मुझे प्लॉट कैसे करते हैं पॉइंट, है ना। अब देखो नाम प्लॉटिंग कैसे कर दी, आप उस पर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई ये पॉइंट है आपका यहाँ पे, ठीक है। इस पॉइंट का आपसे नाम पूछ लिया कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है। तो इसको प्लॉट करने का तरीका क्या है देखेंगे। पहले इस पॉइंट की पोजीशन देखेंगे। देखो हमेशा जब आप कोई पॉइंट प्लॉट कर रहे हैं, कोई नाम दे दो ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे, आगे आपके एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, उसके बाद आपका वाई का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। जो पॉइंट ये एक्स के कोऑर्डिनेट्स है, ये वाई के कोऑर्डिनेट्स है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले हमेशा क्या आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ क्या आता है, वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इससे ठीक है, एक जगह एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, एक जगह वाई कोऑर्डिनेट आएगा। तो पहले क्या होता है, पहले एक्स आता है, बाद में वाई आता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं, आपका ए नाम दे दिया, तो आपको इस पॉइंट के नाम बताओ क्या क्या प्लॉट है। तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से तो बच्चे 4 लिख लेंगे, और यहाँ से कितना है सर 2, तो 4 और 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 और 2, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले क्या ले लिया, आपने पहले y एक्सिस का कोऑर्डिनेट ले लिया, जो y एक्सिस में जो कोऑर्डिनेट थे आपने वो ले लिए। यहाँ पे 4 और 2 नहीं लेना था, यहाँ पे आपको बच जाए क्या लेना था, सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लेंगे। तो x कितना आप देखेंगे, बिल्कुल नापेंगे सर, x हो गया आपका, स्केल लेंगे 2, और ये यहाँ से कितना है 4, तो ये हो गया 2 और 4, ठीक है। ये स्केल आप जरूरी नहीं आप बार बार ऐसी लाइन बनाए, स्टार्टिंग में आप बना सकते हैं, बाद में आप इन लाइन को अगर हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप सीधे लिख सकते हैं ए हमारा क्या है 2 4 है, ठीक है। वैसे अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया कि इस पॉइंट का नाम बताएं, ठीक है, हमने बोल दिया जी इस पॉइंट का नाम बताएं,
तो आप देखेंगे इस पॉइंट का नाम क्या है, तो यहां से हम गए, ठीक है, इस पॉइंट में यहां से गए हम, ये तो गया -3 पे, और यहां से आप आओगे -4। तो इस पॉइंट का आप नाम दे दो, बी नाम दे दो। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे आप, x में है आपका -4, y में है आपका -3, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलता हूं, अगर मैंने बोला कि यहाँ पे क्या पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने बोल दिया यहाँ पे 5 पे, तो आप क्या करेंगे 5 पे। अब यहां से आपने गिनना शुरू किया कि सर ये तो हो गया 5, और ये ऊपर जा ही नहीं, 0 पे रुक जा रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 5 0। इस पॉइंट का नाम आपने दे दिया C, 5 0। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि ये कितना है, तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, बी पॉइंट ले लो इसको। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले सर हम एक्स एक्सिस लेते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमने देखा, एक्स एक्सिस में पॉइंट यहाँ पे ना, तो यहाँ से एक्स एक्सिस से आगे जा ही नहीं रहा, तो यानी इतने में 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो 0 और 2। तो आप देखेंगे जब भी कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो वहां पे वाई एक्सिस 0 होगा, जब भी कोई पॉइंट वाई एक्सिस में होगा तो वहां पे एक्स 0 होगा, ठीक है। व्हेन द पॉइंट इज इन x axis, then y is 0, the y become, then y become 0 0, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दे देता हूं मैं, कोई x में पॉइंट है तो y क्या हो जाएगा 0। वैसे ही when the point is in y axis, then x become 0। इसको भी एग्जाम्पल में दे देता है, y एक्सिस में है तो 0, और यहाँ y एक्सिस का y। तो when the point is in x axis, इसको तो आप थोड़ा ढंग से, when the point is in this, then y become 0। तो when the point is in x axis, इसको आप ध्यान से देखिए, and when the point is in y axis, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर दें। ये आया समझ में। अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट दे दूं और प्लॉट करने के लिए, हमें प्लॉट करके बताओ, 2 और 3, -1 और 4, -2 -3, -2 और 0, 0 -3। चलो, ये 4 2 3 4 5 पॉइंट्स है, इनको फटाफट प्लॉट करके बताएं। चलिए, अब देखेंगे 2 और 3, तो x2 कहाँ होगा, ये होगा x पे 2, तो यहाँ से पॉइंट और 3 तक जाएगा आपका, तो 2 से आप लेके जाओगे यहाँ 3 तक, तो ये पॉइंट आप हो जाएगा 2 और 3 है ना, आप इसको मैच कर सकते हैं ऐसे। दूसरा है -1 और 4, तो x एक्सिस में -1 होगा, तो -1 आप ये लेंगे, और y एक्सिस के 4 तक आप लेके जाएंगे, यानी कि तो दिस इज -1 और 4, ठीक है। फिर -2 और -3, तो ये रहा आपका -2, सॉरी x एक्सिस का -2 आप लेंगे, और यहां से आप जाएंगे -3 तक, तो यानी -3 ये है, इसको आप मैच कर देंगे, दिस विल बिकम -2 एंड -3। वैसे ही -2 और 0, तो x एक्सिस में आप जाएंगे -2, और 0 ऊपर बढ़ेगा ही नहीं, तो यही पॉइंट आपका -2 और 0 भी कहलाएगा। वैसे ही 0 -3 की बात अगर मैं करूं, तो 0 x एक्सिस का 0 ये रहा, और जब x एक्सिस 0 होता है तो y एक्सिस में पॉइंट होगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने चीज डिस्कस भी की थी, तो 0 -3 आपका वहां होगा। ठीक है, कल इस पे और ग्राफ प्लॉट करेंगे और चीजें अच्छे से जानेंगे, और कल मेरे ख्याल से, कल नहीं तो ज्यादा परसों इस चैप्टर को भी हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यही सब है इसमें, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, जैसे ग्राफ को प्लॉट करना है, कल थोड़ा क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में आगे बात करेंगे।
मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस